नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव का जो यह पवित्रतम मास है, श्रावण मास, इस मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में कई तरह के पदार्थ बताए गए हैं जिससे भगवान की सेवा करनी चाहिए। कई तरह के पुष्प बताए गए हैं जो भगवान शिव पर अर्पित करने चाहिए। कई तरह के पत्र भी बताए गए हैं। कई प्रकार की विशेष सामग्री बताई गई है जो भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। परंतु आज हम यहाँ पंचामृत अभिषेक के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। शास्त्र में आया है कि धारणा पारणे कुर्यादुपोषण मथापि च पंचामृताभिषेकं च मम प्रीतिकरं परम अस्मिन् मासे कृतं यद्यत् तद्दानन्त्याय कल्पते। अर्थात हमें जो है श्रावण मास में धारण पारण नामक व्रत करना चाहिए अथवा उपवास करना चाहिए। संपूर्ण श्रावण मास में जो है हमें किसी न किसी प्रकार का उपवास अवश्य करना चाहिए। पंचामृताभिषेकं च, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव के निमित्त जो भी शुभ कार्य किया जाता है श्रावण के मास में, वह अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है, ऐसा स्कंद पुराण का वचन है। इसके लिए हमें भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के लिए क्या क्या पूजन की सामग्री हमारे पास होनी चाहिए? सबसे पहले आपको स्नान ध्यान करके शुद्ध आसन लगा करके बैठ जाना है और संपूर्ण पूजन की सामग्री जो है इसकी व्यवस्था आपको बना लेनी है। सर्वप्रथम पूजन के लिए जलपात्र का होना आवश्यक है। तत्पश्चात भगवान की पूजा के लिए पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, धतूरे का फल इत्यादि की व्यवस्था कर लीजिए। इसके पश्चात भगवान शिव की पूजा के लिए चंदन, चावल, पंचामृत, दूध और फल की व्यवस्था बनाइए। इसके बाद जो है इस तरह से पूरी पूजा की सामग्री आपको निकाल लेनी है। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, चंदन पाउडर, हल्दी पाउडर, कुमकुम, भांग, भस्म, इसके अलावा इत्र और गंगा जल की व्यवस्था आपको बना लेनी है। शक्कर में थोड़ा सा जल डाल के रखेंगे ताकि अच्छे से अभिषेक हो पाए। इसके बाद चंदन, हल्दी, कुमकुम इत्यादि में भी हमें जल डाल करके रखना है ताकि हम जो है भगवान शिव का सुंदर से अभिषेक करें। हल्दी में, कुमकुम में, भांग में, इसके अलावा भस्म में भी हमें अच्छे से जल भर के रखना है। सबको जल के रूप में परिणित कर लेना है। इस सामग्री के अलावा धूप दीप की भी हमको व्यवस्था रखनी है। इस तरह से हमें संपूर्ण पूजा की सामग्री व्यवस्थित रूप से रख लेनी है। आइए जानते हैं कि अब हम भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक किस तरह से करें। सबसे पहले हाथ में पुष्प लेना है और भगवान शिव जी पर अर्पित करना है। नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ करते हुए ध्यान रखें, जब भी भगवान शिव का पूजन करें तो नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ सदैव करते रहें। नमः शिवाय भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि। ततः पुष्प अर्पित करने के बाद हमें जो है भगवान के ऊपर इस चम्मच से 4 बार जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो द्विज नहीं हैं, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, अथवा जो माताएं बहनें हैं, उनको मात्र नमः शिवाय का पाठ करना है। ओम का उच्चारण नहीं करना है। भगवान शिव के साथ साथ जो है हम यहाँ नंदी जी पर भी जल अर्पित करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से हम भगवान शिव पर 4 बार जो है जल अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास जो यहाँ दूध है, वह दूध हम भगवान शिव पर अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी पदार्थ हम जब भगवान को अर्पित करेंगे तो उसके बाद जो है हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के ऊपर अवश्य अर्पित करना है। जल के पश्चात थोड़ा सा चावल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। पयः स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। जल स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से नाम मंत्र का जप करते हुए हमें भगवान का अभिषेक करते रहना है। दूध के बाद का क्रम में आता है दही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से दही अर्पित करना है। दही के पश्चात पुनः शुद्ध जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद फिर से जो है अक्षत अर्पित करना है। दही के बाद आता है घी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घी के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय। घृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। अक्षतम समर्पयामि। घी के बाद भगवान शिव को शहद से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से भगवान शिव को मधु से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। मधु स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत के बाद शक्कर से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शर्करा स्नानं समर्पयामि। ततः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पुनः अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद हमें जो है पंचामृत से स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना है। यहाँ मुख्य रूप से पंचामृत का स्नान पूर्ण होता है। अब अगर आपको विशेष स्नान कराना है, गंध से है, हल्दी के जल से है, कुमकुम के जल से है, भांग से है, भस्म से है, गंगा जल से है, इत्र के जल से है, तब आप जो है पंचामृत के बाद इस क्रम से स्नान कराएं जो अभी हम कराने जा रहे हैं। अथवा आप यहाँ भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के चंदन, चावल, पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी पत्र इत्यादि अर्पित करके भगवान को धूप दीप दिखाएं और भगवान को नैवेद्य दिखाएं, भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से भी आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। परंतु जब हम पूजन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा विस्तार रूप से करेंगे। तो पंचामृत स्नान कराने के बाद जो है गंधोदक अर्थात चंदन के जल से हम भगवान का स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानांतर्गते शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। सकल पूजार्थे परिपूर्णार्थे अक्षतं समर्पयामि। गंध के पश्चात हल्दी के जल से भगवान का स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिद्रा स्नानं समर्पयामि। ततः शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। हल्दी के जल के बाद जो है हमें कुमकुम के जल से भगवान का स्नान कराना है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद फिर से जो है शुद्ध जल, कुमकुम स्नानं समर्पयामि, ततः शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि। इसके पश्चात जो है हमें भस्म के जल से स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भस्म स्नानं समर्पयामि, भस्म स्नानांतर्गते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्ध जल के बाद थोड़े से अक्षत भगवान को अर्पित करने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान को भांग अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, विजया स्नानं समर्पयामि, विजया स्नानं समर्पयामि, ततः शुद्ध जल स्नानं, शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएं। उसके बाद फिर से जो है भगवान को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जल के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पुनः से अक्षत अर्पित करें और अंतिम में सुगंधित तेल अर्थात इत्र से भगवान का स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्र के बाद जो है हमें हल्के गुनगुने पानी से भगवान का स्नान कराना चाहिए। उष्णोदक स्नानं समर्पयामि। अगर गर्म जल की व्यवस्था ना हो तो शुद्ध जल से ही भगवान का आप स्नान करा दीजिए। सकल पूजार्थे परिपूर्णार्थे अक्षतम समर्पयामि। इत्र से स्नान आदि कराने के पश्चात हमें शुद्ध जल अथवा दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह से भगवान को दूध से स्नान अथवा जल से स्नान कराएं। अच्छे से भगवान का स्नान हो जाए। तत्पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को पोंछ लेना है। यहाँ जो है हमने भगवान को अच्छे से स्नान करा करके इसके बाद जो है बढ़िया सूती कपड़े से भगवान को पोंछ लिया है और इसके बाद भगवान को हमने चंदन लगाकर स्थापित कर दिया है। चंदन के पश्चात हमें भगवान को अक्षत अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, अक्षतं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, ततः अक्षत के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करने हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धतूरे के पुष्प हैं, मदार के पुष्प हैं, यह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय भगवान का नाम मंत्र जप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपके पास बिल्व पत्र है तो बिल्व पत्र भी भगवान शिव को अवश्य रूप से अर्पित करें। आज हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया इसलिए हम भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं। भगवान को तुलसी पत्र भी आप अवश्य रूप से चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भगवान को अगर धतूरे का पुष्प मिल जाए तो धतूरे का पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात भगवान को धूप अर्पित करना चाहिए। घंटी बजाते हुए धूप अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धूप के बाद
हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर के जो है भगवान की चावल से आरती करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह बोल करके चावल छोड़ देना है। आरती करने के बाद हाथ धो लीजिए। आरती करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के लिए फल का नैवेद्य है अथवा मिष्ठान्न का नैवेद्य जो आपके पास उपलब्ध हो, वह नैवेद्य भगवान को आपको चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से भगवान को नैवेद्य में 5 बार जल घुमा करके बाहर छोड़ दीजिए। इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए। आपने जो आरती बनाई हुई है, यह आरती भगवान को दिखाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद आपको ध्यान रखना है, आरती को पूरे घर में दिखाइए, आप भी आरती लीजिए और इसके बाद हाथ धो करके हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इस श्रावण मास में की जा रही यह पंचामृत अभिषेक पूजा आप स्वीकार करें और हमें सुख संपत्ति धन धान्य आयु आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै शिवः काशीवासी शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय। जो भी मनुष्य इस तरह से नित्य श्रावण के मास में भगवान शिव का अभिषेक करता है, पूजन करता है, भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि स्कंद पुराण में भगवान शिव का ही यह वचन है कि पंचामृत का अभिषेक मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमें भगवान शिव का संपूर्ण श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है अथवा वीडियो को लेकर के आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।